प्यारे मित्रों, मैं जो कुशवाहा आरिसा कोचिंग क्लासेस की तरफ से लेके आया हूँ एक प्यारा सा वीडियो, जो कि मेरा वर्ग और घन से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए, उसी संख्या में एक बार गुणा, देखिए एक ही बार गुणा करते हैं। एक संख्या लीजिए, उससे गुणा कर दीजिए आपस में। दो संख्या मतलब एक ही प्रकार के दो अंक लीजिए या संख्या लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करके जो निकलता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो गया। ऐसे देख रहे हैं, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक इसको देखो 1 1 आधार सेम रहे तो गुणा में खाते क्या होती है, जुड़ती है, जुड़ जाती है, 2 हो जाता है। ठीक है, दो एक एक कम ही है। अब देखो, 2 दूनी 4 ये देख रहे हैं, 3 3 का 9 ये देख रहे हैं, ये 4 हो गया, ये क्या नाम उसका 5 बचे 25 हो गया, ये 6 36 हो गया, और सस्ते सस्ते 49 हो गया, और 8 का 64 हो गया, 9 का कितना हो गया 81 हो गया, 10 का कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया 11 का हो गया 121 हो गया, और 12 का हो गया 142 हो गया, 13 का 169 हो गया, ये क्या नाम इसका 14 का 196 हो गया, 15 कितना हो गया 225 हो गया, 16 कितना हो गया 256 हो गया, 17 कितना हो गया 289 हो गया, 18 कितना 324 हो गया, 19 हो गया 361, और 20 कितना हो जाएगा 400, और 21 का 441, और 22 कितना 484, और 23 कितना 529 है। ये कितना है 529 है। ठीक है, और ये कितना है 24 कितना है, ये 576 है। यहाँ से भी मिट गया मेरे यहाँ से भी अभी 576 है। ये कितना 25 कितना 625, और 26 कितना 676, 27 कितना 729, 28 कितना 784, 29 कितना 841, और ये कितना हो गया क्या नाम इसका 30 कितना हो गया 900, और ये कितना 31 कितना हो गया 61, क्या नाम उसका 961, और ये कितना 32 कितना हो गया 32 32 कितना उतना 1024। तो यहाँ तक पहुँच गए। तो ये मैं आपको दिखा दिया हूँ कैसे होता है। इसको बोलते हैं वर्ग। इसका नाम क्या है, वर्ग है। प्यारे मित्रों, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, वर्ग देख चुके हैं, अब देखेंगे हम घन देखेंगे। क्या देखेंगे, घन। देखिए घन में क्या होता है, वर्ग में होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा आपस में करते हैं, और इसमें 3 बार गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बार, एक गुणा एक में करेंगे तब एक ही आएगा, चाहे लाखों बार करेंगे चाहे अरबों बार, एक ही आएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 3 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लिए कितना 8 हो जाए। किसके 1 1 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आधार सेम रहे तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। आप ये पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए मेरे सभी वीडियो देखें, अच्छे समझ आए, ऐसे सभी पे हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं एक कितना हो गया, एक का एक होता है घन, और 2 कितना होता है, यहाँ थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 कितना 8 हो गया, 3 कितना 27, 4 कितना 64, 5 कितना 125, 6 कितना 216, और का नाम 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, और उसके बाद 11 का 1331, 12 का 1728, और 13 का कितना 13 बटे भैया 13 बटे मिल जा रहा थोड़ा। ठीक है, 13 कितना 21 97, 14 कितना 27 27 44, 15 कितना 53, अरे यार 33 75, और 16 कितना 4 40 96, 4096 बोलिए 4096। उसके बाद कितना 17 कितना होगा 4913, 18 कितना 5832, और 19 से कितना हो गया 6859। ठीक है, ये कितना हो गया, ये गलत लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको आप 8 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे जैसा कि आप ये हो जाएगा 8000। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अभी आपका सही हो गया है। इंसान सब थोड़ी बड़ी त्रुटियां हो जाती है सबसे, यहाँ पे हो गया था हल्का सा। ठीक है, चलिए आप ये देख चुके हैं क्या होता है, आप देखिए वर्ग क्या होता है, आप देखिए घन क्या होता है। अब इसी वीडियो में देखेंगे आप घनमूल और वर्गमूल। क्या, आइए हम देखते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि से इसको वर्गमूल निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले भाग विधि से देखेंगे कैसे, भाग विधि से देखिए कैसे बताते हैं। ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पीछे जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बना लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा पीछे जोड़ा बनाना है, जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको अलग करेंगे। देखिए, अब ऐसा वर्ग लीजिए, ऐसा वर्ग लीजिए, क्या लीजिए, ऐसा वर्ग लीजिए जो कि 6 से आगे ना जाए, वर्ग लेना है। देखिए, अब एक लेंगे तो एक का एक हो जाएगा, 2 लेंगे 2 3 4 3 3 करना होगा, यहाँ 9। अब तो यहाँ 2 लेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2, अब 2 2 गुणा करिए, 2 2 4, यहाँ लिखिए घटा दीजिए, 2 आ गया, आ गया। और इसको जोड़ किस तरफ लिख देंगे, यही बात है, इसमें गैप छोड़ना पड़ेगा। यहाँ क्या छोड़ना पड़ेगा, गैप। यहाँ लिखना पड़ता है कम से कम 2 अंक बैठाने के लिए गैप छोड़ दें, यहाँ खाली स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। अब इसको जोड़ा साथ वाली उतार दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी मैं एक बेसिक बताता हूँ। ये देखिए कितना है 225,
255 है, 255। और पहाड़ा किसका पढ़ना है, देखिए अब यहाँ पे 4 है, 4 के बगल में पहले 1 लिखे भाई, चेक करेंगे वर्ग। अभी बहुत आगे में जाना है। और भाग का नियम क्या है, पढ़ना ऐसा पढ़िए कि जिसमें आप जिसमें आपको इससे भाग दे रहे हैं ऐसा पढ़िए, न इससे इसके बराबर हो, न इससे ज़्यादा हो, न इससे कम हो, ठीक है। और जो भी रहे पहाड़ा में एक भी कम रहे। अब देखिए ये हो गया, फिर यहाँ करेंगे आप कितना 84 हो जाएगा, ये करेंगे 2, यहाँ पे आप यहाँ 3 लिखेंगे तभी कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। आप यहाँ 4 लिखेंगे कितना 176 हो जाएगा, हो ही नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, देखिए 5 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 5 कर लेंगे, तो ये इसका गुणा करने पर कितना 5 कितना हो जाएगा, इतना आएगा। अगर आप ट्राई 6 बार करिए और भाई जाए क्योंकि 55 पे है, 6 बजे आगे 36 को 24 ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया, यानी 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 लिख देंगे। और यहाँ देखिए इसको जोड़ देंगे, देखो गुणा कर दिए कितना आ गया, इतना आ गया। अभी जो घटा देंगे कितना 3 आ गया 30। अब इसको उतार लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ लिया आप, यहाँ गैप छोड़े 2 अंक बैठाने के लिए, और ये जोड़ा उतार लीजिए क्योंकि भाग जा नहीं रहा है, ठीक है। अब इससे मिटा देंगे हम लोग, समझ गए होंगे। अनुमानित मान अभी बताते हैं, बहुत ईजी बताएंगे, ऐसे गुणा करना पड़ेगा, अगर गुणा ही करते रहे जिंदगी में, गुणा करते रहे। देखिए अभी बताते हैं, देखिए ये कितना है, ये कितना है 3036, 3036। और पहाड़ा किससे 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 काटना है, इससे अब आदमी सोचेंगे 50 से काटना, 50 से नहीं काटना, इसको ध्यान से देखिए आँख से। ये कितना है, ये 500 है, 501, यहाँ एक कुछ लिखना ही पड़ेगा, यानी लगभग 501 बनेगा। अब देखिए 500 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 3000, मतलब 3000 के पास में। एक बार पढ़ेंगे तो 500 पहुँचेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 1000, 3 बार पढ़ेंगे तो 1500, 4 बार पढ़ेंगे कितना 2000, 5 बार पढ़ेंगे 2500, उसके बाद 6 बार पढ़ेंगे तो 3000 के समथिंग बना, यानी 6 बार ट्राई मारें, कितनी बार 6 बार ट्राई मारें। इसमें आ जाए आंसर कोई मतलब नहीं है, मतलब आंसर आ जाए कोई उसमें ये बात नहीं है कोई रटा हुआ है। आप ऐसे ही करेंगे, देखिए बहुत सवाल हम करेंगे। आप यहाँ कर लेंगे 6 बार लिख के यहाँ 6 कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। आप यहाँ घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, ऐसे हो गया आपका ये आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर आ गया, इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग विधि। और आप मित्रों ये सवाल अपने आप से लगाना ऐसे इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सवाल बता देता हूँ इसमें। हाँ अब बताऊंगा मैं गुणनखंड विधि। क्या लिखिए, अब कितनी बार जाएगा, पहली बार 3 बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा भाग देने पर, एक बच जाएगा कितना 7 बार जाएगा, और यहाँ पे एक बच जाएगा कितने बार 6 बार जाएगा, फिर एक बच जाएगा कितने 8 बार जाएगा। ऐसे आप करते चले जाइए। फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर एक बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, उसके बाद 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर एक बार बच जाएगा कितना 8 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर आप इसको कितनी बार जाएगा भैया, 8 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ एक बच जाएगा 9 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब यहाँ से 0 हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, हाँ इससे ये जाएगा 9 बार जाएगा, फिर एक बच जाएगा कितने 6 बार जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, और अब इससे भाग दिए 2 बार जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितने बार 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार, नहीं 4 बार जाएगा, फिर ये मुझे 8 बार जाएगा, ठीक 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 थोड़ा सा। अब इसको कितना कर देंगे, सही जा रहा है। अब इसको कितना, इसको भाग, मुझे देखो आता है भाग, मैं फटाफट दे दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं वीडियो बहुत लंबा जाएगा जी, और उसके बाद जाएगा ही, तब पर भी लंबा जाएगा, और तब पर भी लंबा जाएगा। ठीक है, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इसका मतलब होता था करणी में, अब करणी से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या है। इसी मान लीजिए करणी था, देखे ही थे आप ये करणी में, अब इसको बाहर निकालें। अब इसके बाद लिख लीजिए 2। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
अब इसको जोड़ा निकालेंगे, इसमें वर्गमूल निकालें। देखिए आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे हैं। देखिए अब निकालिए, जोड़ा निकालिए, 1 2 निकला। जेकर शादी हुई जोड़ा हो ना, शादी हुई वो भरे आई, समझ शादी हुई कि भाई जोड़ा होगी, शादी भी होगी आदमी भरे आएंगे। चलो भैया भारी तो घूमा जाता है सब। अभी आ जाए भैया, यहाँ कर देंगे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। आए नहीं आए तो 56। आप कैसे है? और आप जो यहाँ सवाल दिया गया था ये वाला 49 729, इसको आप लगाइएगा गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से। ये आपके लिए होमवर्क है। और आपका यदि आंसर नहीं आता है, यदि आपका आंसर आता है मेरे बच्चों को, तो आप क्या करिएगा, इसको जो भी मेरे मुझसे पढ़ते हैं या जो भी मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरा आंसर। अगर आंसर गलत आता है सही आता है मैं उस पर प्रक्रिया करूँगा, गलत आता है तो मैं उस पर आपको बताऊँगा, आपको फ़ोन करूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित। ये तो हो गया। अब देखिए हम कुछ बताएंगे विशेष बात जिसलिए वीडियो बनाया गया है, और कंपटीशन में इसमें सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और आप देखिए कैसे, जैसे देखिए सुने हुए √2 का मान और √3 का मान, तो बच्चे कुछ लोग याद किए रहते हैं बता देते हैं, और कुछ भाई नहीं आता वो लोग बता नहीं पाते। चलिए देखते हैं √2 का मान कैसे होता है। अब इसका कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, इसका 1 ही है। देखिए अब पहली बार ऐसा वर्ग लेना है तो भैया जो इससे 2 से आगे नहीं जाता कौन है, 1 है। 1 लीजिए, 1 लीजिए, गुणा कर दीजिए, 1 1 1 होगा, यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ गैप छोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ घटा दीजिए, 1 आ गया। अब देखिए अब तो कोई मैटर जाएगा नहीं। अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव ना कितना सुनना भैया, विरासत। देखा भाग जब लगाते हैं तो आप कितना सुनना पाते हैं, 1 सुनना पाते हैं। लेकिन आप जब वर्गमूल लगाते हैं तो उसमें कितना सुनना मिल जाता है, 2 सुनना। कितना सुनना, 2 सुनना। विरासत में क्या सुनना मिले, विरासत में समझ है जब बाप दादा के समझ मिल रहा है, समझ लें जो संपत्ति रहा है तो समझ 2 सुनना अपने मन देते हैं। जैसे भगवान लगा रहा था अपन 1 सुनना लगा लेना फट से, 1 सुनना ऑटोमेटिक लगा, 10 के बाद 1 सुनना लगाएगा अपन कर ले। लेकिन जब जरूरत पड़ा आगे तो फिर सुनना बढ़ावा है, तो वह हाल मन है मन दूठ लिखा जाला। बाद में अपन अगर जरूरत पड़ी तो भाई 2 से अधिक 2 खाई लगा सकल है। अगर उनको जरूरत पड़ी तो फिर यह सुनना पड़ेगा, फिर तब यह सुनना पड़ेगा एक ठे इस सिस्टम वाला। ठीक है, अब इतना लग। अब ऐसा वर्ग संख्या है जो कितने से आगे जाए, 100 से आगे न जाए दरिद्र। अब देखा एक अभी मतलब कितना 100 हो कितना भैया, अब क्यों कहा है 2 है, 2 ना 20 हो, कम से कम कितना 20। अब 20 का पढ़ा एक बारी पढ़ कितना 20 आ जाए, 20 के बाद 2 बराबर 40, 20 के बाद 3 बराबर 60, 20 के बाद 4 कितना हो जाए, 20 का पढ़ा अगर 4 में पढ़ कितना हो जाए, अरे भाई कितना हो, अरे 80 हो जाए। अब 5000 पढ़ अगर 5000 पढ़ देखा 5 5 25 125 हो जाए, ज़्यादा हो गई, 125 ज़्यादा हो गई है। अब देखा लेकिन हम सब 4 बार पढ़ा था, क्या पढ़ा 4 बार कितना 196 सॉरी, अभी 4 घट गया, कितना आ गया 4 घट गया ये आया लिखा है। ठीक है, अभी का जोड़ दे कितना हो गया 28, एक बगल हिल करा। अब इधर 2 सुनना भी ऐसा उतार ला अपने मैंने फोकट में उतार ला। अब फिर भाग जाए, यहाँ जाए, देखा ये 400 है कितना है, 281 है, तो यानी एक बार जाए 281 दूना कितना हो जाए भैया, 200 300 लगे है ना, 300 दूना कर बत कितना 600 ज़्यादा हो जाए, यानी एक बार जाए कितना जाए भैया, एक बार जाए इधर पहले इधर वैसे गुणा करा है 281 लिख दे, 9 हो जाए 1 हो जाए, इधर 1 हो जाए। ठीक है, यहाँ जो जोड़ 200 कितना हो जाए 28 वैसे भी ऐसे हो गया। अब याद रखे रहा भैया, यहाँ दरी पे यहाँ दरी 2 सुनना ऑटोमेटिक उतार ला, मैंने उतार ला भैया, जनता है 2 सुनना हो वाली वाला याद रखे रहा। अब ये कितना बट है 11,900, और ये कितना बट है क्यों कहा 282 समझ लो ओकरे मोतिया बिंद भलो आँखी में दिखात ना हो, यानी मैं तो कर नहीं आई, समझ लो भैया ये समझा। ये कितना लिखल है, ये 2820 लिखल है कम से कम, यानी 2800 3000 पकड़ लेना सब 3000 बाटे। अब 3000 पढ़ा पड़ा हमें 12,000 लगे पहुँचे के 12,000 है ना, 100 रुपये कम होने मन कर 100 रुपये कम 12,000, तो यानी क्या बनी 3 के 3 3 दूनी 6 3,000 6,000 फिर होगा 9,000 और 4 बार जोड़ में कितना हो जाए 12,000 लगे पहुँच जाए। अब भैया 4 बार लिख के करे ट्राई मान लो भैया, चाचू का 16 4 दूनी 9, ओकरे बाद 4 4 32 के 2 ओका, अरे 4 दूनी 8 और 3 11। ओ यहाँ पहुँच जाना आसपास, थोड़ा सा कमी हो, यानी क्या बार जाए 4 बार, क्या बार भैया 4 बार। क्लियर हो गया, 4 बार जाए, चेक कर लीजिए 4 बार जाए, ये देखिए कितना है 4 यहाँ। ठीक है, यहाँ पहले अब इसको घटा लें, कितना है ये भैया 4, ये कितना है ये 0, ये कितना है ये भैया ये हो जाए, एक उधार दे रहे 8 8 में 6 है ये। ठीक है, यहाँ कुछ कटे कुट बची यहाँ जोड़ दें
28 28 कितना 28 है, जोड़ता है ना जोड़ता है। अरे 28 से 24 में 4 जोड़ दो तो इतना होगा करीब। ठीक है, ये समझ आएगा। अब बात है कि 2 शून्य ऑटोमेटिक उतार लगे, ये याद रखे है। ओकरे बाद अगर जरूरत पड़े तो भैया लगाइबे बढ़ाइबे अपन देखल जाए ना। ये कितना पड़े 60,400 यानी 60,000 पहुंचे। ये भाड़ा कितने पड़ेगा, ये बाटे 28,280 के लगे है आसपास, यानी 30,000 लगे। अब 30,000 तुमने कितना हो जी 60, और अगर 3 बार पढ़ दे तो कितना 90 के लगे, यानी क्या बार पढ़ेगा खाई 2 बार पढ़ेगा, क्या बार 2 बार। यह मल्टीप्लाई करा ला, यह मल्टीप्लाई करा ला जो ना कि थोड़ा सा नीचे ऊपर होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा ला, कितना 4, कितना 8 6, कितना 4 5, कितना 6, ये कितना है थोड़ा सा कुछ हुआ है, हाँ ये हो जाएगा 5 होगा। ऐसे हमारा समथिंग हो गया। अब घटाएंगे, अब इसके आगे कर रहे हैं। और देखिए आप सुने होंगे √2 का मान बराबर होता है 1.4142, ये याद रखना होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है, थोड़ा इंक डाउन हो गया है तो अभी चलिए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब √3 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, और √3 का मान आता है कितना, आप समझ चुके होंगे। √3 का मान आता है, मैं बता देता हूँ, आप सिद्ध करिएगा ऐसे आता है कि नहीं आता है 1.732। अगर यदि आपका आता है तो समझ लीजिएगा आपका आंसर सही है। √3 का मान, आप एक सवाल मैं लगाऊँ, एक सवाल आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो कि इससे जरूरी, जो कि जिसलिए वीडियो बनाया गया है। जैसे देखिए इसका मान बताइए, इसको करंट बाहर निकालिए, इसको आप तुरंत बच्चा करेगा तुरंत। हाँ, यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, फिर ऐसे दिया रहेगा, फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 9 दिया तो ऐसे देगा 0.03 दे देगा। फिर उसका ऐसे दे देता है कि 0. ये देता है, ऐसे देता है, फिर डी देता है तो बोलता है नॉट डिफाइंड, मतलब डी मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं, समझ लो। अब तो 400 दिया है तो बचा ये वाला मार देगा, कहीं ये वाला मार देगा, कहीं ये वाला तो नहीं मारेगा, इन्हीं दोनों में से कोई मारेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो मैं बता देता हूँ आपके लिए कि आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए जब आप ऐसे सवाल, मान लीजिए ऐसे सवाल दे दीजिए आपको करनी के अंदर, ऐसे मान लीजिए ऐसे दे दिए, मान लीजिए ऐसे दे दिए, तो याद रखें जब भी आप भाग विधि से निकालेंगे तो आप तो थोड़ा एक सिंबल और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तब थोड़ा सही रहेगा ना। ये हो गया। अब देखिए और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। देखिए अब ऐसे हो गया। अगर इसके अंदर लिखेंगे, देखिए समझने वाली बात समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसका जोड़ा जब बनाएंगे दशमलव इस बगल खींचेंगे, क्या नाम लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इसका बनाएंगे इस कोने से लेंगे और इसका भी लेंगे तो इसी कोने से लेंगे, और इसका कोई जोड़ा नहीं तो इसके बाद इस शून्य लगा बढ़ा लेंगे, याद रखिएगा। और इसका कोई जोड़ा नहीं है तो ये ले लिए, अब इसका जोड़ा बन गया। मान लीजिए कोई 1 होता है या मान लीजिए कुछ और होता है, ऐसे पकड़ लीजिए कुछ होता है। अब इसका जोड़ा नहीं तो यहाँ 0 बनाइए तो क्या दिक्कत है, कोई प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसका जोड़ा है, इसी के दांत से बनता है, याद रखिएगा। यानी अब यहाँ पे देखने वाली बात आ गई, ये चीज़ हमें समझा रहे थे कि जोड़ा कैसे बनाया जाता है। मित्रों अब हम इसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब मैंने इसको बता दिया था, यहाँ देखिए ऐसे करेंगे। यहाँ आप जोड़ा इस बगल से ना बनाएंगे, आप ये 3 कर लिए हो गया इस जगह, ऐसा ना करिएगा कि ऐसे लिख दिए और इसके बाद 3 कर दिया, 3 लिख के यहाँ कर लिया, ऐसे कटे कुट कर दिए, ये सब गलत हो जाएगा। ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये सब रॉन्ग हो जाएगा, ये सब गलत है, ये सब रॉन्ग है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका जोड़ा वाला तरीका ही बहुत काम आएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे, इसका जोड़ा मैंने बताया था इस तरह से बनाएंगे, 0 बढ़ा दीजिए, 0 बन गया। अब यहाँ आप 0 ले दीजिए, ऐसे बना दिए। अब बताइए ऐसा वर्ग लीजिए 90 से आगे जाए तो वह 9 ही है, 10 बार कर देंगे 100 हो जाएगा, 9 बार करेंगे 9 से भाई 8 ले नहीं सकते, क्योंकि भाग में सिस्टम है। ऐसा पढ़िए एक ही बार कम रहे फाड़ा, 2 बार 3 बार न रहे, यानी कितना 9 तो 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, घटा देंगे कितना 9 आ जाएगा, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। अब देखिए अब यहाँ पे दशमलव, ये देखिए 9 उतार लेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या सुनना ऑटोमेटिक 2 शून्य उतार ले, एकदम अखियाँ बंद करेंगे। अब देखिए ये कितना है 900, और ये कितना है भैया लगभग 180, अरे 180 है, ये है लगभग 180, यानी 200 का पहाड़ा पढ़ना है 900 के पास। तो अब देखिए एक बार पढ़ेंगे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, 2 बार पढ़ेंगे 400, एक बार पढ़ेंगे 200, 2 बार पढ़ेंगे 400, 3 बार पढ़ेंगे 600, 4 बार पढ़ेंगे कितना 800। तो अब उसके बाद लमसम इतना है तो हम 4 बार पढ़ दे लेते हैं, 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ चेक आप चेक करना, चेक करेंगे।
और 32 और 32 से 33 से 3 और कितना है 4 एकम 4 और 4 3 7। अच्छा एक बार ट्राई मार लेते हैं कि ऊपर वाले तो बैठ नहीं रहा है। 5 पीछे 25 की 5 5 40 और 6 2 42 और 5 एकम 5 6 9 ज़्यादा हो जा रहा है, 25 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी आप 4 लिखेंगे। कितनी बार? 4 बार। गुणा कर देंगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर लें, घटा लेंगे। अब बोलेंगे कि छोड़ दिए, देखिए 2 अंक तक निकाल लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी इसके आगे लगाएंगे, इसको देखो इसको जोड़ देंगे तब, अगर जरूरत पड़ा इसके आगे तब फिर इसको घटा लेंगे आराम से। फिर ये हो जाएगा 9 कितना 9 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसे शून्य बढ़ाएंगे और फिर यही पापा तुलना करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये कितना है 16,400 है, 16,000 लगे पहुँचना है। ये कितना पढ़ना पड़ रहे हैं हम 1800 का, यानी 2000 पढ़ना पड़ रहा है। कितने पढ़ना पड़ 2000, ऐसे 7 तो बार अक्सर पढ़ेंगे और ट्राई मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए कितनी मज़ेदार वाली बात है, एक सवाल है और मैंने बड़े बड़े धुरंधरों से पूछा है और बहुत लोगों से ट्राई करवाया, वो सभी लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। अंडर रूट ये इसको निकालने में गलती कर देते हैं सभी लोग। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। इसका जोड़ा पीछे बना लीजिए, इसको कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सेम प्रोसेस यही है। यहाँ पे वर्ग लेंगे, ठीक है, ये बात है, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ घट गया। अब देखिए यहाँ पे ये जोड़ा उतार लिया आप जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तब पर भी बैठ नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे मतलब आपको परेशानी आ ही रही। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब उतारने पर अंत रहे, देखो भाग मेरा देख लीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे भाग आता है तो मेरा भाग के वीडियो देख लीजिए, मैं आप भाग मेरा पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे आपको भाग नहीं आता है। मेरे भाग जो अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कर ही नहीं पाते बहुत लोग। देखिए ये क्या है, ये उतारने पे अंतिम समय पे उतारने जोड़ा उतार दिया गया और देखिए ये बड़ा हो जा रहा है ना, यहाँ पे आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा। ये तो 21 है, 20 भाई है नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे आप? 0 बढ़ाएंगे और उसके नाते आप भी यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। तभी मैं बोलता हूँ 2 अंक रखने की जगह छोड़ दिए, अब बढ़ाएंगे। ठीक है, तब पर भी जा नहीं रहा, ये 200 समथिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 201 बन जाएगा तब पर भी। यहाँ कुछ लिखना पड़े, 200 बनेगा नहीं बने। और ये क्या 20 है आज भी। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, याद रखिएगा, इस दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ 2 शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव देंगे। अभी कितना 2000, अभी कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे है 1, यानी 200 का पढ़ना पढ़ना 2000, यानी आप लगभग भाई अब भाई 200 पढ़ना पढ़ना है, 2 पढ़ना पढ़ेंगे। देखो 200 पढ़ेंगे, 2 दूनी 400, 400 कितना हो जाए 600, फिर 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 8 बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, कितना बार हो जाएगा? 9 बार पढ़ेंगे तो 1800 हो जाएगा। 9 बार पढ़े देख लेते हैं, कुछ पैसे तो बढ़ेगा थोड़ा बहुत, छोटा छोटा। ये भी 9 रुपये, 9 कैसे किए, 9 ये हो जाएगा 9 18, यहाँ समथिंग यही पढ़ेंगे। कितनी बार? 9 बार। कितनी बार भैया? 9 बार। अब यहाँ इसको आप यहाँ कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, ओके, यहाँ घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 कितना 1, कितना हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो गया। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद कितना शून्य, 2 शून्य ऑटोमेटिक उतार लेंगे। ये 19 है, 2000 लगे पहुँचना है आसपास। और पहाड़ा कितने का है? अच्छा नहीं, गलती हो गया था, 11,900 पहुँचा, मतलब 12,000 लगे पहुँचना है। ये कितना पढ़ा है? ये लगभग वही समझ लीजिए, क्या नाम है, 2100, अरे 80 है तो 2000 पकड़ लीजिए। अब 2000 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2000 2 दी 4, 6000, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, कितना बार हो जाएगा? 8000, 5 बार पढ़ेंगे कितना? 1000 और 6 बार, यानी समथिंग। अगर देखो ये तो पढ़ा पढ़ रहे हैं, चलो 6 बार ट्राई मार लेते हैं। नहीं आप बोलेंगे कि आप रट के पढ़ा रहे हैं सर, तो हम रट के नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, कुछ बातें हल्का फुल्का भाई आती हैं तो पहले से वो आपको लगेगी रटा हुआ है। मैं कोई किताब नहीं लिया हूँ। देखिए ये कितना होगा? 3 बार, 6 बार और 6 48 और 3 51 की, एक हाथ में आया 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 5 ज़्यादा की, एक हाथ में आया 1 और 6 दूनी 12, 1 13, यानी ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा है? यानी 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ट्राई मान लीजिए, आप कर लेंगे, बोलेंगे भैया लिख देते हैं डायरेक्ट 5 5 25 25 के 5, अगर 5 ये हो जाएगा, और कितना 5 एकम 5 5 6 9, और कितना 5 ये हो जाएगा 5 दूनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको घटा लेंगे, इसके आगे करना होगा तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन 2 अंक बताते हैं तो याद रखिए। यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो शून्य वाला मैटर, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है।